प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में दादू दयाल का जीवन परिचय, दादू दयाल के पद, उनका अध्ययन किया। दादू की भक्ति के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास। सूरदास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास किस प्रकार का कवि है, उनकी भक्ति किस प्रकार की थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, उनके गुरु का नाम क्या था, इनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और किस काल के कवि थे, अर्थात भक्त कवि कह सकते हैं हम। तो सूरदास के बारे में विद्वानों में मतभेद है, अर्थात एक मत नहीं है। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, कुछ विद्वान उनके जन्म स्थान को अलग बताते हैं, कुछ विद्वान उनके अलग बताते हैं। कुछ विद्वान सूरदास को जन्मांध मानते हैं, जन्मांध का जन्म से अंधे, और कुछ विद्वान हैं वो सूरदास को बाद में अंधा मानते हैं कि बाद में अंधे हुए। तो हम इसी से चर्चा करते हैं। तो मूल रूप से इनके जन्म के बारे में भी संशय है, विद्वानों में मतभेद है। तो अधिकतर विद्वान इनका जन्म 1478 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1478। और इनका जन्म के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। तो इनका जन्म कुछ विद्वान मानते हैं रुणोक्ता, और कुछ विद्वान मानते हैं इनका जन्म सिंही। रुणुक है ना, रुणुक्ता कुछ भी कह लो, रुणुक्ता भी आ सकता है ना। तो अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। तो कुछ तो इनका जन्म रुणुक्ता मानते हैं, कुछ सिंही मानते हैं। दिल्ली के निकट ये सिंही नामक स्थान, ये दिल्ली के निकट है। कहाँ है? दिल्ली के निकट। और ये है मथुरा के निकट। कहाँ है? अब देखो कितना अंतर है, यहाँ दिल्ली और यहाँ मथुरा। और इनकी मृत्यु के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वान इनकी मृत्यु का संवत मानते हैं 1583। कितना मानते हैं? 1583। और जन्म इनकी मृत्यु पारसोली नामक स्थान पर हुई थी, जो भी दिल्ली के पास है ना। तो कहा जाता है कि इनका जो जन्म है, और ये भी भक्ति काल का कवि है, भक्ति काल के कवि। और भक्ति काल में भी सगुण धारा से, सगुण धारा के प्रमुख कवि कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि कृष्ण की आराधना करते हैं। शुरू में ये दीनता, दयिता आदि के पद गाते थे। जब इनकी मुलाकात मथुरा के गौघाट में, कहां पे? मथुरा के गौघाट में वल्लभाचार्य जी से हुई। तो वल्लभाचार्य जी से हुई तो ये गिड़गिड़ाने लगे, और वल्लभाचार्य जी ने उन्होंने कहा, उनको कहा कि सूर है, काहे को गिरियात है, कुछ भगवत लीला किया है। तू तो सूर है, सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला, सूर तो सूर्य, तुम तो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले, क्यों गिड़गिड़ा रहा है? कुछ भगवत लीला कर, कुछ भगवत लीला का, शुद्ध लीला का वर्णन कर। और तभी से उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। तो कृष्ण लीला गई, अर्थात उनके पदों में कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है, क्योंकि सूरदास कृष्ण भक्त है। अर्थात अधिकतर मैया मोही तो बड़ी मोरी छोटी है ना, मैया मोही दाऊद खिलाया है ना, खिलाया दाऊद ने बड़ा भाई बलदेव वो चिढ़ाता है। तो ऐसे करके इनके जितने भी पद है वो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। इनके जन्म के बारे में भी काफी विद्वानों में मतभेद है। आपकी किताब में शायद अलग होगा, है ना? हाँ, जिसके पास भी है उसमें अलग होगा। जबकि मूल रूप से अधिकतर विद्वान इनका जन्म 1478 और मृत्यु 1583 में मानते हैं। इनका जन्म रुणता नामक स्थान पर माना जाता है मूल रूप से। कुछ विद्वान सिंह भी मानते हैं, और इनकी मृत्यु पारसोली हुई। कब हुई? पारसोली में। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि है। पारसोली का दिल्ली के पास। हाँ, ये भक्ति काल के प्रमुख कवि और सगुण धारा से संबंधित कवि है। मैंने
सगुण धारा का, निर्गुण धारा का। तो ये सगुण धारा से संबंधित है कविता है। और कहा जाता है कि ये मथुरा में इनसे तुलसीदास भी मिले गए, क्योंकि तुलसीदास जी भी इनके समकालीन है। महाकवि तुलसीदास नाम सुना ना, तुलसीदास जी भी इनके समकालीन है और तुलसीदास जी इनसे मिले और इनसे मिलकर प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद में तुलसीदास जी ने भी कृष्ण की लीला का वर्णन किया, और जिस जो कृष्ण लीला का वर्णन किया उस रचना का नाम है श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली, आपने तुलसीदास जी की रचना का नाम सुना होगा, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, है ना। और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी, कौन सी थी? रामचरित मानस थी ना, तुलसीदास की थी ना। तो उसी प्रकार सूरदास जी से प्रभावित होकर उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली लिखी, श्री कृष्ण गीतावली। अब इनके बारे में, जन्म के बारे में भी काफी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान हैं उनको जन्मांध मानते हैं, जन्म से अंधा मानते हैं, और कुछ विद्वान उनको जन्म के बाद से अंधे मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपने नाम सुना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको जन्मांध नहीं मानते हैं, जन्म के बाद अंधे हुए ऐसा मानते हैं। जबकि डॉक्टर नगेंद्र है वो जन्मांध मानते हैं, जन्म से अंधे मानते हैं। कहा जाता है कि एक बार, ये ब्राह्मण परिवार से थे, इनके पिता का नाम था रामदास, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कौन सी जाति के ब्राह्मण थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामदास था। और कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों को काम होता भिक्षा करने के लिए जाना, भिक्षा मांगने के लिए जाना। सुबह सुबह जाते थे प्रभात फेरी के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव। तो सुबह सुबह एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गर्मियों का महीना था, जून जैसा महीना होगा गर्मियों का, जेठ माह के दोपहर थी, 11-12 बजे का समय था। प्राचीन समय में कोई ट्यूबवेल नहीं होती थी, हैंडपंप नहीं होता था, बावड़ियां होती थी, कुएं होते थे, बावड़ियां कुएं होते थे। तो ब्राह्मण थे, चोटी वगैरह, चुटिया वगैरह रखते थे, तिलक छापा, त्रिपुंड वगैरह बनाए हुए थे। तो ब्राह्मणों की अलग पहचान थी, है ना, लंगोट वगैरह धारण करते थे। तो रास्ते में आ रहे थे भिक्षा मांग के, और रास्ते में प्यास लगी तो कुएं के पास में कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। तो उस समय ब्राह्मणों को पानी पिलाना, अगर ब्राह्मणों को पानी पिलाने का मौका मिलता सबसे बड़ा धर्म होता है। तो जो लड़कियां थी, जो बालिकाएं थी, उन्होंने उसको पानी पिलाया। अब बालिकाओं को देखकर सूरदास के मन में विचार आया, उसके जो, क्योंकि सूरदास के मन में ये विचार है कि कितनी सुंदर सुंदर बालिकाएं हैं। उसके मन में एक लालसा उत्पन्न हुई, और वो एक सुंदर बालिका के पीछे पीछे उसके घर पे चला गया, अर्थात प्रेम में मोहित होकर उसके घर पे चला गया। और घर वाले भी वहां घर पे गया तो घर वाले भी कोई पंडित वगैरह, ब्राह्मण वगैरह आ जाते तो उसका स्वागत सत्कार करते हैं। तो जैसे वो घर पे गए तो घर वालों ने उनके चरण धोए, उनको बिठाया। ब्राह्मण देवता है घर पे, कौन आया आज? ब्राह्मण देवता है। बिठाया, उनको अच्छा खाना, चावल वगैरह बनाए, ब्राह्मण भगवान को बिठाया और झीमने के लिए बुलाया। जब वो झीमने लगे तो उनके मन में विचार आया कि देखो मैं कितना मूर्ख हूं, मेरी भावनाएं कैसी है, मेरी सोच कैसी है। इस महिला ने मुझे पानी पिलाया, उस लड़की ने मुझे पानी पिलाया, और मैं उसके प्रेम में मोहित होकर, उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसके पीछे पीछे चला गया उसके घर पे। और घर पे चला गया, उसके परिवार वालों ने मेरा कितना स्वागत सत्कार किया, कितना अच्छा भोजन करा रहे, ऐसा बैठने का आसन दिया। फिर उसको लगा कि ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरी आंखों का दोष है। किसका दोष है? अगर ये मेरी आंखें नहीं होती तो मैं इसके रूप सौंदर्य को देख नहीं पाता, और ये ऐसा पाप नहीं कर पाता। और उसने तुरंत ही उसी जगह, कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि उदंती है कि उन्होंने जो चम्मच लिए, जो चावल खाते चम्मच से खाते ना, उस चम्मच से अपनी आंखें फोड़ ली और वहीं से वो अंधा हो गया। क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा जाता है, इसलिए वो अंधे हुए कि उन्होंने कहा कि ये सुंदरता जो मैंने रूप सौंदर्य देखा, ये मेरा दोष नहीं है,
ये मेरी आंखों का दोष है। अगर ये मेरी आंखें नहीं होती तो मैं इसकी रूप सौंदर्य को देख नहीं पाता और मैं ऐसा कर्म नहीं कर पाता, ऐसा पाप नहीं कर पाता। और तब से अंधे हो गए। ऐसा कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्मांत है, जन्म से, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र जी कहते हैं कि एक बार ये कुएं पे गए। कुआं होता बेरा होता है, बेरे पे गए सुबह जल्दी जल्दी और अंधेरे में पता भी नहीं चला, अंधे थे तो कुएं में गिर गए। लगभग सप्ते पर वहीं पड़े रहे कुएं में। अब ढूंढे कौन, कुएं पे जाए तो ढूंढे। जब सप्ते पर बाद में चिल्लाते रहे, हे भगवान, हे कृष्ण मुझे बचा लो। कृष्ण भगवान देखा बेचारा मर जाएगा, अंधा व्यक्ति है। तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए और कहा कि आप कुएं में गिरे तो आपकी आंखें नहीं थी, इसलिए आप क्या करें, कुएं में गिर गए। तो भगवान ने कहा कि मैं उनको आंखें दी। भगवान ने कहा प्रकाश तो आपकी आंखें ठीक हो जाए। वैसे ही आंखें ठीक हो गई, आंखें मिल गई उनको। फिर उन्होंने देखा कि संसार में किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। कहा कि हे ईश्वर, मैं तभी बाहर निकलूंगा जब आप मुझे वैसा ही करोगे, क्योंकि ये संसार झूठा है। संसार की सुंदरता है व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट होने वाली है। मुझे संसार को देखना है, बस मुझे आपके दर्शन हो गए, यही काफी है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। फिर भगवान ने कहा था असली वही, जैसे तुम रहना चाहते हो वैसा ठीक। फिर वो वापस अंधे हो गए, ऐसा कहा जाता है। और फिर उसको भगवान ने उसको बाहर निकाला और वो वापस वही, ऐसा कहा जाता है। तो ये उनका जीवन परिचय था। इनके पिता का नाम मैंने बताया रामदास था, सारस्वत ब्राह्मण थे और इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें एक का नाम है सूर सागर, दूसरी का नाम है सूर सरावली और तीसरी का नाम है साहित्य लहरी। ये हुआ इनका जीवन